In last part we have studied about modification of leaves. Now we are going to study about another part of plant which is flowers. Flowers जो फूल होते हैं, जब आप फूल की तरफ देखते हो फ्लावर्स की तरफ तो आपको दिखता है कि वो कई सारे अलग अलग कलर्स में होते हैं, अलग अलग शेप में होते हैं या अलग अलग साइज़ के होते हैं. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके ऊपर सिंगल फ्लावर होता है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं उनके ऊपर बहुत सारे फ्लावर होते हैं कि इवन हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते. डिफरेंट जो प्लांट होते हैं, तो चाहे प्लांट जो है वो कितने भी डिफरेंट क्यों ना हो दिखने में, लेकिन उनके ऊपर जो फ्लावर होते हैं उनका एक बेसिक पार्ट्स होते हैं उनके अंदर कुछ, वो हर फ्लावर के अंदर सेम है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑल प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर फॉर द सेम पर्पस टू मेक सीड्स सो दैट अदर प्लांट्स कैन ग्रो. सारे जो फ्लावर है उनका जो सेम स्ट्रक्चर है वो इसलिए होता है क्योंकि फ्लावर का जो मेन काम होता है वो है सीड्स बनाना, जिससे कि दूसरा प्लांट ग्रो कर सके. इसीलिए प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो सेम होते हैं सारे फ्लावर्स में. अ फ्लावर हैज़ अ ग्रीन स्टॉक कॉल्ड द पेडिकल. ग्रीन कलर का जो स्टॉक वाला पार्ट होता है वो कहलाता है पेडिकल. फ्लावर इसी पेडिकल की हेल्प से स्टेम से अटैच रहता है. कंप्लीट फ्लावर जो होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं: सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पन. इस डायग्राम के अंदर देखोगे तो आपको बाकी के चारों पार्ट दिख जाएंगे इजीली. जैसे कि ये है सेपल, नीचे वाला जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है ये है सेपल. इसकी जो पत्तियाँ होती है फ्लावर की वो कहलाएगी पेटल. स्टेमन और कार्पल, ये वाला जो पार्ट है ये है स्टेमन और कार्पल. तो सबसे पहला पार्ट जो है फ्लावर का वो है सेपल्स. सेपल्स इस डायग्राम में जैसे देखोगे ये जो नीचे वाला ग्रीन कलर का पार्ट है वो है सेपल्स. ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का. आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर का जो पार्ट होता है फ्लावर का वो होता है सेपल. ये ग्रीन कलर का होता है और फ्लावर का बेस बनाता है. ये फ्लावर को डेवलपमेंट के टाइम पे प्रोटेक्ट करता है. जैसे आपने कोई छोटा फ्लावर देखा होगा कली, जब वो कली के फॉर्म में होता है तो उसके अंदर पत्तियां होती है, वो कली बंद होती है तो ऊपर की तरफ से वो ग्रीन होती है. जैसे ही फ्लावर डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो कली जो है वो खुल जाती है, मतलब जो सेपल्स है वो खुल जाते हैं और अंदर से फ्लावर बाहर आता है. तो सेपल्स प्रोटेक्शन का काम भी करता है. नेक्स्ट पार्ट है पेटल्स. ये फ्लावर का सबसे कलरफुल पार्ट होता है. इसके अंदर फ्लावर के सारे इनर पार्ट्स होते हैं. कुछ फ्लावर्स में पेटल्स जो है वो जॉइंट होते हैं, जबकि कुछ के अंदर सेपरेटेड होते हैं. मतलब कुछ की पत्तियां जो होती है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जबकि कुछ की अलग अलग एक एक पत्ती सेपरेट होती है. थर्ड पार्ट इज स्टेमन. स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का. यू हैव टू रिमेंबर दैट स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ज़्यादातर फ्लावर्स में स्टेमन होता है और उसके अंदर बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं, एक नहीं बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं. हर स्टेमन को फिर 2 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, फिलामेंट और एंथर. जैसे यहाँ पे आपको स्टेमन का डायग्राम दिख रहा है, ये जो थिन स्टॉक जैसा जो डंडी जैसा दिख रहा है थिन, ये है फिलामेंट. और इसके जो ऊपर की तरफ एक नॉब जैसा स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम बोलते हैं एंथर. ये जो एंथर है ये एक पाउडरी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं पोलन्स. अगर आपने हिबिस्कस, रोज़ा, गुलमोहर का जो फ्लावर होता है वो देखा होगा तो उसके ऊपर की तरफ इस तरह के स्टेमन निकला हुआ होता है और एक येलो कलर का चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है, वो होता है पोलन. लास्ट पार्ट जो है वो है कार्पल. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का. कार्पल को पिस्टिल के नाम से भी जाना जाता है. कार्पल के 3 पार्ट्स हैं. सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है स्टिकी पार्ट होता है, ये चिपचिपा सा होता है, इसको बोलते हैं हम स्टिग्मा. और इसके बाद नीचे की तरफ एक फूला हुआ सा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ओवरी. और जो पार्ट स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है वो कहलाता है स्टाइल. ओवरी के अंदर एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है ओव्यूल, और ये ही ओव्यूल बाद में जाकर सीड बन जाता है. सो प्लांट के मेन जो 4 पार्ट हैं वो है सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल. स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड कार्पल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. नेक्स्ट एक्टिविटी 8, इसके अंदर ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम. तो इसको परफॉर्म करने के लिए क्या करोगे, 2 अलग अलग फ्लावर्स की ओवरी लेनी है हमें और उसको अलग तरीके से काट लेंगे. एक को ऐसे लंबा काट लेंगे और एक को
सीधा काट लेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब इसे सीधा काट लेंगे और ट्रांसवर्सल मतलब इस तरह से टेढ़ा काट लेंगे इसको। इनके ऊपर पानी की ड्रॉप्स डालोगे कुछ, ताकि वो सूखे नहीं, और उसको बाद में हम लेंस की मदद से देखेंगे। लेंस की मदद से क्या होगा, ये छोटी चीज़ हमें बड़ी दिखने लग जाएगी, तो इसके अंदर आपको कुछ छोटे छोटे से बीड जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। तो लीव्स, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल से ही बीज सीड बनती है। ऑल फ्लावर्स में नॉट हैव सेपल्स, पैटर्न, स्टेबल एंड कार्पल्स। ज़रूरी नहीं है कि सारे फ्लावर के अंदर सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल ये सब चीज़ें हो। द फ्लावर्स हैव ऑल द 4 पार्ट्स आर कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर एंड दोज विच डू नॉट हैव एनी ऑफ दीज पार्ट्स आर कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर। अगर किसी फ्लावर के अंदर ये जो चारों इंपॉर्टेंट पार्ट्स है फ्लावर के, अगर वो चारों है तो वो कहलाएगा कंप्लीट फ्लावर। अगर इनमें से कोई एक पार्ट भी उसके अंदर एब्सेंट है तो वो कहलाएगा इनकम्प्लीट फ्लावर। We have studied some features and functions of root, stem and leaves. We studied the structure of different flowers. We will learn about the function of flower in higher classes. We will also learn about fruits in higher classes. तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा, रूट्स के बारे में, स्टेम के बारे में और लीव्स के बारे में। फ्लावर का स्ट्रक्चर भी पढ़ा हमने कि फ्लावर जो होते हैं उसके अलग अलग स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। फ्लावर का फंक्शन भी पढ़ा, और इसके ज़्यादा जो इससे डिटेल है इसकी फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन या फिर फ्रूट के बारे में, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम or different kind of plant is known as pollination. The pollination may take place in same plant or different plant of same plant time. After pollination, the flower changes to form fruit and ovule form seed. Pollen grains जो होते हैं वो मेल पार्ट है और स्टिग्मा फीमेल पार्ट का पार्ट है। तो पोलन ग्रेन्स को मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर जाना होता है, तो इसका जो ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का दूसरे स्टिग्मा के ऊपर, वो कहलाता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो है वो सेम प्लांट में भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट में भी हो सकता है। जैसे इसी फ्लावर के एंथर्स अगर इसी के स्टिग्मा के ऊपर आ रहे हैं तो वो कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर दूसरे फ्लावर का एंथर आ रहा है तो वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर उसी फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो है सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है तो वो है क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जब होता है उसके बाद फ्लावर फ्रूट के अंदर बदल जाता है और ओव्यूल सीड के अंदर बदल जाता है। फ्रूट्स में भी मैनी सीडेड और सिंगल सीडेड। फ्रूट्स के अंदर एक सिंगल बीज भी हो सकता है या उससे ज़्यादा बीज भी हो सकते हैं। दे हैव अ फ्रूट वॉल एंड मोस्टली हैव अ फ्लैशी पल्प। फ्रूट जो होता है उसके अंदर फ्रूट वॉल, जो हम बाहर का जो छिलके की बात कर रहे हैं उसको बोला जाता है फ्रूट वॉल, और ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं वो उसके अंदर फ्लैशी पल्प होता है जिसको हम यूज़ करते हैं खाने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। रीड दिस चैप्टर ट्वाइस एंड थ्राइस एंड ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज योरसेल्फ। एक बार आप सेल्फ इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे, उसके बाद आप इसके आंसर्स को क्रॉस चेक करोगे। आई होप आपने ये एक्सरसाइज सेल्फ ट्राई कर ली होगी। अब हम इसको कर लेते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, द रूट ग्रोज फ्रॉम द, रूट्स जो है वो रेडिकल से ग्रो करती है। द प्लांट्स हुज लाइफ साइकिल रिक्वायर 2 सीजन फॉर कंप्लीशन आर कॉल्ड biennials. Short plants with soft flexible stems are called shrubs. What is the color of leaf containing chlorophyll? जिस लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है उसका कलर ग्रीन होता है। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द लीफ ग्रो इज कॉल्ड द नोड्स। स्टेम के ऊपर ऐसा पार्ट जहाँ से लीफ उगना स्टार्ट करती है वो कहलाता है नोड। बी क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट हेल्प्स इट इन फिक्सिंग फर्मली टू द सॉइल। किस प्लांट पार्ट की मदद से प्लांट सॉइल के अंदर फिक्स अपनी जगह पर रहता है स्टेबल, वो है रूट्स। carries foods to its different parts, stem makes food for it, leaves बनाती है फूड प्लांट के लिए। gives right to fruits and seeds, fruits and seeds फ्लावर से बनती है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लावर्स।
जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट। सीड जो होती है प्लांट की, उसी से नया प्लांट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा सीड। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश प्लांट्स हैव थिक एंड फ्लैशी लीव्स टू स्टोर फूड। जनरली जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके अंदर ही लीव्स जो है वो थिक और फ्लैशी होती है, तो इस यहाँ पर आएगा कैक्टस। नेक्स्ट, डैश इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ पर हम कार्पल भी लिख सकते हैं और पिस्टिल भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे कार्पल, या फिर अगर यहाँ पर चाहो तो पिस्टिल लिखोगे तो भी सही है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ का नाम है। द रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम नियर द बेस ऑफ अ स्टेम आर कॉल्ड, ये कहलाती है स्टिल्ट रूट। दो तरह की रूट पड़ी थी, प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट। ये बेस स्टेम का जो बेस होता है उसके पार्ट्स से निकलती है, इसलिए इनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। द थिक मेन रूट ऑफ द टैप रूट इज कॉल्ड द, इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट, या फिर हम इसको मेन रूट भी बोल सकते हैं। द फ्लावर इज अटैच्ड ऑन अ स्टॉक इज कॉल्ड, ऐसी जगह पर जहाँ पे फ्लावर जो है वो स्टॉक से अटैच होता है वो कहलाता है पेडिकल। ओके, सो इस चैप्टर के जो क्वेश्चन डी और ई है ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो रीड दिस चैप्टर and do question answers in your notebook. Thank you.